नमस्ते बच्चों, आज हम दूसरी इकाई की पहली कविता धरती का आंगन महके यह देखने वाले हैं। इसके कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी का जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 2012 में हुई। परिचय। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। प्रमुख कृतियां: अर्चनांजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि है। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से ऐसी सरिता करो प्रवाहित, लिखे खेत सब धान, खिले खेत सब धान से। तो देखो यहाँ पे धरती का आंगन यानी धरती माँ हमारी। यहाँ पे कर्म ज्ञान विज्ञान से यानी ये जो विज्ञान की प्रगति हम लोग कर रहे हैं उसका उपयोग मतलब ऐसा ज्ञान प्रवाहित होना चाहिए जैसी नदी का पानी प्रवाहित होता है, और उस ज्ञान से खेत खलिहान में धान यानी अनाज पैदा होना चाहिए। ऐसे कवि कहता है कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ उससे छा जानी चाहिए, कि हमें ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। अभिलाषाए नित मुस्काए, आशाओं की छाँव में पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। कवि का कहना है कि मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़े और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ता जाए। व्यक्ति की जो इच्छा रहती है, उसकी जो आकांक्षाएं होती है, वह पूरी करने के लिए सभी प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन वह सकारात्मकता और विश्वास के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़नी चाहिए। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। फूल फल क्या है? धरती का श्रृंगार है। और मतलब हरी भरी हरियाली खेती, फूल फल, यह वक्षस्थल यानी अपनी जो धरती माता की सीना है, धरती माता का सीना, इससे हमेशा श्रृंगारित होना चाहिए। उससे उसकी सुंदरता बनी रहती है। कि हमारे देश में अनेक कला है, प्रकृतियां है, शिल्प कला है, इन सब से हमारी धरती जो है, हमारी अवनी जो है, वह शोभायमान होनी चाहिए। तो उसे बरकरार रखने के लिए, उसे अच्छी तरह रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। देखो हमने चंद्र पर यान भेजे हैं, मंगल पर यान भेजे हैं। विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, इतना विकास किया है कि हम वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन यह जो विज्ञान का विकास है, उसका उपयोग जो है वह विनाशक अस्त्र शस्त्र के लिए नहीं करना चाहिए। उनका प्रयोग मानव जाति व संपूर्ण पृथ्वी के विकास के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। सास सास जीवन पट बुनकर, प्राणों का तन ढकती, सदाचार की शुभ्र शलाका, मन सुंदरता आंकती। यहाँ पे देखो कवि का कहना है कि एक एक सांस करके प्राण वायु लेकर हम अपने जीवन को चला रहे हैं। सभी एक समान है। मनुष्य के भीतर जो सदाचार का गुण है, वह उसके मन की गहराई नापता है। कवि कहता है कि सदाचार, प्रेम और भाईचारा जैसे गुणों को अपना कर ही
मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। उसकी गहराई उसके सदाचार पे नापी जाती है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। यहाँ पे कवि का कहना है कि मानव का जो स्वभाव है, उसके जो विचार है, वह उसकी व्याप्ति को दिखाता है कि अगर वह ज्ञानी है, बुद्धिमान होना चाहता है, तो उसके साथ उसको संवेदनशील भी होना चाहिए। वह मनुष्य की क्या है, पैमाना नापता, यानी मनुष्य की पहचान बताता है कि वह कितना प्रतिभावान है। सिर्फ बुद्धिमत्ता होने से नहीं चाहिए, तो उसे संवेदनशीलता भी चाहिए, वह उसको नापता है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। कि हमारे मन में जो स्नेह है, प्यार है, हम सब मिलकर क्या करना चाहिए, हमारे धरती का जयगान करना चाहिए। कि मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना होनी चाहिए और हमें अपनी धरती की उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन्यवाद।